हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं एनपी को करिकुलर थर्ड सेमेस्टर के ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज के नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के बारे में। हमने इससे पिछली वीडियो में 50 क्वेश्चन कराए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको नेक्स्ट 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 51 क्वेश्चन आप देख सकते हो गाइस। ओजोन छिद्र स्थित है उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, या इन दोनों में से, या कोई भी नहीं। तो जो हमारा ओजोन छिद्र है वो कहाँ पर है? उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। यही इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल नहीं है? जूट, चावल, चना, मक्का। तो जो चना है वो क्या है? खरीफ फसल नहीं है। ये सारी क्या है? खरीफ फसल है। इसके अलावा आप रवि और जायद की फसल के बारे में भी पढ़ सकते हैं। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें कहते हैं स्वयंपोषी, मतलब ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स। और जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं उन्हें पैरासाइट बोलते हैं, परजीवी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। यही आपका इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका 78%। और इसके अलावा ऑक्सीजन का आपका 21% है, और अदर्स गैसें हैं जैसे CO2, आर्गन, ये सारी कितनी है? ये 1% है। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, शुष्क क्षेत्र वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका जोधपुर में। जो ये इंस्टीट्यूट ऑफ एडजोन फॉरेस्ट्री रिसर्च जोधपुर में है। भारत में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? भारत में बाढ़ का मुख्य कारण वर्षा है। इसके कारण ही सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। मिनीमाटा दुर्घटना का कारण है, मिनीमाटा दुर्घटना का मरकरी पॉइजनिंग, मतलब पारा विषाक्तता। जब हम ये हमारा एयर पोल्यूशन से होता है, हम डर्टी फिश खा लेते हैं, मतलब गंदी जो मछलियां होती हैं उन्हें खाने से भी हो जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 59, एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? जो एशिया में पहला डीएनए बैंक है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद वृक्ष है। और इसके अलावा एग्जाम में आपसे यही पूछ सकता है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, पक्षी कौन सा है, और पुष्प कौन सा है? तो टाइगर है पशु आपका, लोटस है आपका पुष्प, पीकॉक है आपका पक्षी। तो इनके बारे में भी आप पढ़ के जरूर जाना। वैसे आपको सभी को पता ही होगा इनके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, सर्वप्रथम समग्र गुणवत्ता प्रबंधन विकसित हुआ था? कहाँ पर हुआ था? जापान में। तो ये जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फर्स्ट डेवलपमेंट जो है जापान में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, नई आर्थिक नीति के घटक घटक हैं उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण। तो इसका क्या है? करेक्ट आंसर है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 63 है, कितने देशों ने ISO 9000 को लागू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका 178। जो ये होता है ना क्वालिटी मैनेजमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस जो संगठन है, ये है इसे, मतलब कितने देशों ने इसे लागू किया है? तो इसका कितना है? 178 देशों ने इसे लागू कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 64 आपका, किस राज्य को जैविक राज्य घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका सिक्किम। सिक्किम ऐसा राज्य है जिसको जैविक राज्य घोषित किया गया है। और आपको बता दें कि जैविक राज्य वे होते हैं जो विदाउट केमिकल फार्मिंग करते हैं, मतलब वो बिना किसी रासायनिक पदार्थ के खेती को किया जाता है यहाँ पर। साइबर स्पेस शब्द दिया था, तो साइबर स्पेस शब्द दिया था विलियम गिब्सन ने। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक तरह का साइबर अटैक है? तो साइबर अटैक में आपका क्या आ जाता है? जैसे आपका कोई कंप्यूटर हैक कर लेता है या कुछ हैक कर लेता था, तो इसमें आता है आपका फिनिशिंग, फिशिंग, और SQL इंजेक्शन, पासवर्ड अटैक, उपरोक्त सभी। फिशिंग में होता है, मान लो आपके पास कोई कॉल आती है, लिंक आती है, तो उसके जरिए आपको जो अटैक होता है। और दूसरा होता है SQL इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, किसी डाटाबेस के कोड के साथ छेड़छाड़ कर कर उसे कर लिया जाता है, गलत कर दिया जाता है। पासवर्ड अटैक, आपकी पासवर्ड की चोरी कर ली जाती है, आपके पासवर्ड को हैक कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 आपका, 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपका मनमोहन सिंह। ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। प्लाइंड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ये वाली पुस्तक एम एम विश्वेश्वरैया ने लिखी है। एम विश्वेश्वरैया। विपणन क्या है? मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग इज ए साइंस एंड आर्ट। ये तो बोथ, दोनों ए और बी हो जाएगा इसका आंसर। मार्केटिंग जो है विज्ञान भी है और कला भी है। क्वेश्चन नंबर 70 है, एक व्यवसाय में सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो एक व्यवसाय में सबसे महत्वपूर्ण होता है विपणन, मतलब मार्केटिंग। किसी प्रोडक्ट की आप जब तक मार्केटिंग नहीं करेंगे तो वो बिजनेस सही नहीं चलेगा। तो ये इसका पहला कारक यही है, विपणन, मार्केटिंग। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, ISI शब्द लोगो देखा जा सकता है? सोने का आभूषण पर नहीं देखा जा सकता, खाद तेलों पर, बिजली के सामान पर, अनाज पर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बिजली के सामान पर। ये जो होता है ISI मार्क जो होता है,
तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, मतलब जो भारत के अनुसार जो ब्यूरो है उसने जो मानक बनाए गए हैं उन सब चीजों को क्या करता है, फॉलो करता है। उन चीजों पर ये बी आईएसआई का मार्क दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, हर्बर्ट साइमन ने निर्णय प्रक्रिया को कितने चरणों में विभाजित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका तीन तीन चरणों में विभाजित किया है। क्वेश्चन नंबर 73, सरकारी कंपनियों को प्राइवेट कंपनियों में तरीकों से कितने तरीकों से रूपांतरित किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका दो। दो तरीकों से इसे सरकारी कंपनियों ने प्राइवेट कंपनियों में रूपांतरित किया जाता है। लाइसेंसिंग जैसे शराब के मामले में जरूरी है क्या? औद्योगिक विनियमन के लिए रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 75 है, विपणन का किससे संबंध है? मार्केटिंग इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से सभी। जो हमारी मार्केटिंग है वो अर्थशास्त्र से भी रिलेटेड है, समाजशास्त्र से, राजनीतिक विज्ञान से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 76 है, वैश्वीकरण का सबसे नकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र में देखा गया है? जो वैश्विक ग्लोबलाइजेशन हुआ है, मतलब देश में आदान प्रदान हर जगह जाना, तो वो उसमें सबसे ज्यादा जो हमें नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है वो मिला है एग्रीकल्चर पर, कृषि पर। इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोका कोला, उपरोक्त सभी। देखो ये बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनी वे होती हैं जो कम से कम एक देश से अपने देश से दूसरे देश में कम से कम एक देश में व्यापार करती हूँ, मतलब एक देश से आदान प्रदान होता हो दूसरे देश में। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन पार्ट नहीं इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स का। भूमि रक्षण को रोका जा सकता है, भूमि की मतलब सोइल इरोजन है, मतलब सोइल का भूमि का वो है, उसे रोक सकते हैं हम वनीकरण द्वारा, मतलब वनों को लगाने से। जब वनों को लगाते हैं तो उनकी जड़ें जो है मिट्टी को अपने अंदर पकड़ कर रखती हैं, जिससे जो पानी या बाढ़ नदियों के द्वारा पानी का भूमि का जो है क्षरण नहीं होता है मिट्टी का, उससे वो बची रहती हैं। पाई तंत्र में ऊर्जा संचरण कितनी दिशाओं में होता है? तो ये होता है एकलगामी, मतलब अंडर यूनिडायरेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, मानव मूल्य है सही आचरण, शांति, सत्य है। तो ये उपरोक्त सभी है, मतलब ये क्या है, सही आचरण मानव मूल्य के इंडिकेशन है। मूल्य की कुल की संख्या कितनी है? तो मूल्य की कुल संख्या 4 है। गलतियों से आजादी का अर्थ है शुद्धता, ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। नैतिक व्यक्ति होता है मोरल व्यक्ति, दयालु, ईमानदार, सदाचारी। तो सदाचारी व्यक्ति जो होता है वो होता है नैतिक व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 85 है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य किसका निर्माण करना है? नैतिक चरित्र, इसका क्या है, करेक्ट आंसर, मतलब हमें मॉरली कैरेक्टर को अच्छा बनाना शिक्षा का उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, जोखिमों का मूल्यांकन तथा उनका सामना करने का प्रशिक्षण है। समय की पाबंदी, आत्म स्वीकृति, चुनौती, चरित्र। तो करेक्ट आंसर है आपका सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो ये क्या है, जोखिमों का मतलब जो हमारे रिस्क आते हैं उनको इवेल्युएट करने का और फेस करने का सेल्फ को एक्सेप्टेंस जो है वो है, ट्रेनिंग है। जानकारी क्या है, संसाधित डाटा, प्रोसेस्ड डाटा होती है जानकारी। सोशल मीडिया निजता किस तकनीक से संबंधित होता है? डेटा साइंस, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी। तो ये साइबर सिक्योरिटी से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 89, आपको कौन सा सोशल मीडिया नेटवर्क नहीं है? फेसबुक, विकिपीडिया, ट्विटर, लिंक्डइन। तो देखो फेसबुक तो आपका सोशल मीडिया नेटवर्क है, ट्विटर भी है, और लिंक्डइन पे हम नौकरियों के वगैरह इन सारी चीजों के काम होता है इस पर। विकिपीडिया क्या है, एक वेबसाइट है, तो ये तो इसमें नहीं इंक्लूड होगा। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, एंटीवायरस प्रोग्राम है कैस्पर स्काई, एमसीएफवी, क्विकविल, उपरोक्त सभी। तो ये सारे क्या है, एंटीवायरस प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 91, भारत में पाए जाने वाला सबसे बड़ा हिरन कौन सा है? सबसे बड़ा हिरन है सांबर, ये इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा पक्षी खतरे में है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है, खतरे में है, ये मतलब इसकी प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, पारितंत्र के 3 आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो पारितंत्र के लिए जीवधारी, पर्यावरण, ऊर्जा प्रवाह, ये तीनों का होना बहुत ही जरूरी है, इनके बिना पारितंत्र का निर्माण नहीं हो सकता। पारितंत्र की तृतीय पोषकता श्रेणी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका उपभोक्ता क्या है, इसकी तृतीय श्रेणी है। वायुमंडलीय गैसें कौन सी है? आपको हमने पहले क्वेश्चन में बताया था, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उपरोक्त सभी हैं, इसमें और भी गैसें आती हैं। विश्व के क्वेश्चन नंबर 96 है, विश्व के प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र के लिए अन्य शब्द है वायोम। वायोम को इसी इसी से रिलेट करता है ये शब्द भी। क्वेश्चन नंबर 97 है, ऊर्जा प्रवाह के प्रथम पौष्टिकता स्तर पर है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका शैवाल, पौधे, जीवाणु, ये सारे यहाँ है, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 है, एक पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक हैं फंगी, पेड़, मृतजीवी, जीवाणु, सौर प्रकाश, हवा, मृदा, चट्टान, जल। तो इसका क्या है, करेक्ट आंसर है ये वाला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 99 है, पारितंत्र में भोजन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक हैं क्या? मानवीय क्रियाएं।
मानव जो दूषित कर देता है तो भोजन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं, ऐसी चीजें होती हैं। क्वेश्चन में अंडर आपका प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं? पेड़ पौधे जो आते हैं आपके उत्पादक में, प्रोड्यूसर में। तो गाइस इस वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन करवाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और वीडियो को अगर आपको जरा सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू।